अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अभी? यस सर। अच्छा देखिए, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है जो हम कर रहे हैं, इंटरपोलेशन वाला जो चैप्टर है। अच्छा, कल आप लोगों ने जब हम एक एग्जांपल की थी सॉल्व लास्ट टाइम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एक फंक्शन गिवन था और इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना था एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। और आपने इसके लिए जब टेलर पोलिनोमियल यूज़ की, टेलर पोलिनोमियल, तो आपने देखा कि जब आपने P0 फर्स्ट ऑर्डर 0 डिग्री पोलिनोमियल यूज़ किया, P1 या P2 और फिर सो ऑन P7 X1 आया था और ये समथिंग जो आपके पास वेरी लार्ज रिजल्ट था। मतलब जो आप एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट थ्रू पोलिनोमियल, वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट्स आर वे डिफरेंट फ्रॉम एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें देखा होगा, वे डिफरेंट फ्रॉम एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टेलर पोलिनोमियल हम किसी भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूज़ अगर करें तो उसके लिए हमें सर्टेन कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है, तब हम टेलर पोलिनोमियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पोलिनोमियल में नुकसान ये है, जो आप x0 जो आपके पास गिवन वैल्यू होती है उससे आप दूर जाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी इसमें पोलिनोमियल्स आप कंसीडर करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा एरर का चांस बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक अनदर टाइप ऑफ पोलिनोमियल यूज़ करते हैं और फिर इंटरपोलेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो कॉमनली हम उसको कहते हैं लग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल्स, लग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल्स। अच्छा, बेसिकली आपके पास पोलिनोमियल क्या है? सपोज करें कि आपके पास x0 y0 ये एक पॉइंट गिवन है, x1 y1 आपके पास एक सेकंड पॉइंट गिवन। जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, हेयर n इज इक्वल टू 2, 2 पॉइंट्स आप गिवन हो, तो इसमें आप पोलिनोमियल बना सकते हैं p ऑफ x ऑफ डिग्री 1। आप डिग्री 1 की पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो आप डिग्री 1 की पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फिर मैं आपको फर्दर इसका जनरलाइजेशन भी हम कर लेंगे इसमें। बीन व्हेन n is equal to 2 points are given, 2 points are given, then we can make a polynomial of डिग्री 1। डिग्री 1 की पोलिनोमियल हम उससे बना सकते हैं, दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप p ऑफ x, ये आप एक फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन है, p ऑफ x आपके पास पोलिनोमियल है जो कि फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन है। तो पोलिनोमियल्स से बेसिकली आपके पास क्या है कि ये पोलिनोमियल जो अप्रॉक्सीमेशन है ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें जो कि आपको सम रिजल्ट y0 दे, या आप फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1 पे फाइंड करें और वो आपको y1 की वैल्यू दे दें। मीन इन दो पॉइंट्स को यूज करके जब हम पोलिनोमियल बनाते हैं, तो पोलिनोमियल बनाने के बाद अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x0 पे फाइंड करें तो हम ये पोलिनोमियल यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि देखिए, अगर आपके पास डिग्री 1 की पोलिनोमियल आपने बनानी है तो आपको दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, x0 y0 और x1 y1। अच्छा, हम इनको अगर यूज करके एक पोलिनोमियल बना लें तो इस पोलिनोमियल से हमें वैल्यू डिटरमिन करना और इस फंक्शन की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे डिटरमिन करना ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ इसमें केस में क्या होता है कि जब हम पोलिनोमियल से किसी फंक्शन की वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो वो बेसिकली आपके पास इंटरपोलेशन कहलाता है। दैट्स कॉल्ड द इंटरपोलेशन। ये जो आपके पास है कॉल्ड पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। ठीक है, कॉल्ड पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। ये बात तो आपको क्लियर हुई कुछ इसमें?
अच्छा देखिए, आपके पास ये जो फंक्शंस हैं, याद रखिए ये जो L0x और L1x, ये आपके पास बेसिस फंक्शन है, बेसिस फंक्शंस ऑफ लैग्रांज पोलिनोमियल। ये लैग्रांज पोलिनोमियल के बेसिस फंक्शंस हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं पोलिनोमियल्स को लिखने के लिए। लैग्रांज बेसिस फंक्शन ऑफ लैग्रांज पोलिनोमियल। अब इसमें इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? देखिए, आपको जब दो पॉइंट्स गिवन हो, x0 y0 और अनदर पॉइंट आपके पास x1 y1 हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप दो बेसिस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, टू बेसिस फंक्शंस। वन इज L0x, ये L0x जो है ये रिलेटेड होगा आपके पास x0 y0 से, और ये जो आपके पास L1x है ये रिलेटेड होगा आपके पास x1 y1 के साथ, ठीक है। ये बेसिस फंक्शंस कहलाते हैं। और इसमें जब हम कोई पोलिनोमियल लिखते हैं तो हमारे पास ये जो बेसिस फंक्शंस हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं? देखिए, आपने L0x की बेसिस फंक्शन जब लिखने हैं तो नॉमिनेटर में सबसे पहले x आएगा, माइनस ये L0, ये 0 सब्सक्रिप्ट के साथ है, तो ये इसमें आपने इसके अपोजिट x1 लेना है। मीन दो पॉइंट्स है ना, x0 x1, तो नॉमिनेटर में आपने x0 नहीं आने देना, जबकि डिनोमिनेटर जब आप लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट x0 होगा और माइनस इसका डिफरेंस x1 के साथ लिया जाएगा, तो ये L0x बनाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर आप L1x लिखेंगे तो उस केस में नॉमिनेटर में x माइनस x0 आएगा, इस नॉमिनेटर में x1 नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाय ये x1 माइनस x0 आएगा। ये समझ आई? L0 L1x कैसे लिखा गया? जी स्टूडेंट्स, ये समझ आए आपको? यस सर। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ और भी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ है कि आपके पास ये जो बेसिस फंक्शंस हैं ये पोलिनोमियल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक मिनट ज़रा, अच्छा ये आपको सेकंड स्लाइड नज़र आ रही है? सेकंड स्लाइड ये? यस। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इसमें पोलिनोमियल एक्सप्लेनेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। आपके पास अगर लेट सपोज करें कि ये आपके पास है, अगर आपको एक पॉइंट अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, देखिए अगर आपको x0 y0 ये पॉइंट गिवन है और दूसरा पॉइंट आपके पास x1 y1 है, तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप डिग्री 1 पोलिनोमियल लिख सकते हैं, डिग्री 1 पोलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। इसमें जब आप लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल लिखने चाहते हैं तो आपको बेसिस फंक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं, बेसिस फंक्शन डिफाइन। अब बेसिस फंक्शन क्या होते हैं कि आपके पास x0 y0 से रिलेटेड जो बेसिस फंक्शन होगा उसको L0x से, जो बेसिस फंक्शन आपके पास x1 y1 से रिलेटेड होगा वो L1x कहलाएगा। अब ये बेसिस फंक्शन लिखे कैसे जाते हैं? देखिए, L0x बेसिकली आपके पास आएगा इक्वल टू x माइनस x1, मीन आपने नॉमिनेटर में x0 नहीं करना पुट, जबकि डिनोमिनेटर में ये आपके पास x0 माइनस x1 बनेगा। इसी तरह L1x
आपके पास बनेगा x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये L1x। इन दो बेसिस फंक्शन के लिए जब आप पोलिनोमियल लिखेंगे तो वो जनरल फॉर्म आपके पास ये होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू L0x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वैल्यू एट x0 प्लस L1x फंक्शन वैल्यू एट x1। ये हमारे पास पोलिनोमियल बनती है जो कि इन दो बेसिस फंक्शन को यूज करके बनती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल बनेगी। देखिए f ऑफ एक्स जीरो क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स जीरो, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स जीरो। ठीक है, तो f ऑफ एक्स जीरो किसके इक्वल है, कोई बता सकता है f ऑफ एक्स जीरो किसके इक्वल आएगा? y0 के, y0 के, और f ऑफ एक्स वन y1 के। ठीक है, ये नोन वैल्यूज हैं, नोन आपके पास। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये 1 डिग्री की पोलिनोमियल बन जाती है L0x की। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हमारे पास एक तो फर्स्ट सिनेरियो ये है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, 3 पॉइंट्स x0, x1, y1 और फिर हमारे पास x3, y3, ये 3 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं। अब आप कितनी डिग्री की पोलिनोमियल इससे बना सकते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इस केस में 2। देखिए जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको गिवन हो उससे 1 डिग्री आप उससे लेस, जो 1 है उससे लेस जो आपके पास है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में जब आपके पास 3 पॉइंट्स हो जाएं तो अब आपने 3 बेसिस फंक्शन डिफाइन करने हैं, L0x, L1x और L2x। ये 3 बेसिस फंक्शन आपने डिफाइन करने। L0x जो है वो आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं तो जब आप नॉमिनेटर लिखेंगे तो आप लिखेंगे सर x आपकी आवाज में लैग आ रही है। जब आप इसमें बेसिस फंक्शन L0x का लिखेंगे तो उसमें x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2। आपने x का डिफरेंस x0 के साथ नहीं लेना। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आपने इस पॉइंट का डिफरेंस आपने x1 के साथ लेना है और ये यहाँ पे सॉरी x2 y2 है, इस पॉइंट का डिफरेंस आपने x2 के साथ लेना है। तो डिनोमिनेटर में x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 ये आपने कंसीडर करना है। ठीक है, बेसिस फंक्शन L0x का। इसी तरह आप में से कोई बताएगा कि L1x का बेसिस फंक्शन कैसे आएगा? L1x x minus x0 multiply with x minus x2 जी, x माइनस x0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x0 minus x2 x1 minus x2 x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2, ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब L2x क्या आएगा आपके पास नंग्याल? L2x नंग्याल। सर x माइनस x1 x माइनस x नॉट। जी, यहाँ पे इसको आप अगर थोड़ा सा इस तरह से लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही। अब डिनोमिनेटर में x नॉट माइनस x1 और x2 माइनस x नॉट। x2 माइनस x नॉट और x2 माइनस x1, ये आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसमें अगर हम इन 3 बेसिस फंक्शन को यूज करके पोलिनोमियल लिखें तो वो बेसिकली ये होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू L0x सर मल्टीप्लाई बाय, ये जो बेसिस फंक्शन हम लिखते हैं ये किस तरह के दिखते हैं, इसकी सही समझ नहीं आई।
इसका मैं इसमें आपको गलत आगे जाके ये मैं भी सिंगल ये मैं इसीलिए आपको देखो मैंने पहले 2 पॉइंट्स लेके बेसिस फंक्शन लिखना सिखाए हैं, फिर जो इसका मैं जर्नल फार्मूला जब आपके सामने आगे जाके शेयर करता हूँ ना तो फिर आपको उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जर्नल फार्मूला से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इन पॉइंट्स के हिसाब से देखें, ठीक है, आगे जर्नल फार्मूला इसका आएगा यस कि जनरली हम कैसे लिखते हैं इसका। अच्छा, इसमें L0x f of x 0 प्लस L1x f of x 1 और प्लस आपके पास L2x f of x 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पोलिनोमियल है। आप चेक कर सकते हैं कि इस f of x 0 तो नंबर है ना आपके पास, f of x 0 ये जो है ये तो आपके पास नंबर है ना कोई। f of x 0 मीन फंक्शन की वैल्यू एट x 0, ये कोई नंबर Yes, होगा sir. आपके पास। f of x 1 भी कोई नंबर होगा, f of x 2 भी आपके पास कोई नंबर होगा। आप डिग्री कहाँ से देख सकते हैं? डिग्री आपको यहाँ से पता चल सकती है, L0x से, L1x से, L2x से। जैसे आप नोमिनेटर में ये x0 x1 दीज आर द नंबर्स, x0 x1 ये सारे नंबर्स हैं, सिर्फ आपके पास वेरिएबल x है। तो इसकी यहाँ से अगर आपके पास x मल्टीप्लाई बाय x करें तो डिग्री क्या बनती है? 2 बनती है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप ये इन बेसिस फंक्शंस को देख के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को देख सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम इसमें मूव करते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है, इन बेसिस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों के साथ, देखिए मैंने आपको कहा कि ये जो L0x वाली बेसिस फंक्शन है ये बेसिकली आपके पास इस पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इसमें L0x में पुट करें, पुट x इज इक्वल टू x0 मीन इस बेसिस फंक्शन को एट x इज इक्वल टू x0 पे एवेल्युएट करें, फाइंड करें, तो पुट करें, देखें आपके पास क्या आउटकम आती है। x इज इक्वल टू x0 पुट करें जी इसकी क्या आउटकम आएगी? इसमें x की जगह पे x0 पुट करें इस फार्मूला में, सर 1 1, ठीक है। अब आप बेसिस फंक्शन में L0 वाली बेसिस फंक्शन में x को पुट करें, x1 पुट करें, x को x1 x इज इक्वल टू x1 पुट करें, देखिए क्या आता है उस केस में। Sir, 0. 0। फिर आप L0x2 पुट करें, मीन x में यहाँ पर x की जगह पे x इज इक्वल टू x2 पुट करें, तो आप देखें क्या रिजल्ट Sir, आता है आपके पास, तब भी 0 आता है. तब भी 0 आता है। अब नेक्स्ट में देखिए अगर हम L1 सर 0 थे उसमें। x0 फाइंड करें तो देखिए आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। x1 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इक्वल टू 1 आएगा, सर स्क्रीन में वो ठीक है। देगा रही सर। और जब आप L1 देखिए, जब आप x में इस L1x में x को x0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू x0 तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। जब आप x को इक्वल टू x1 पुट करेंगे इस फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में, तो आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। जब आप x को x2 पुट करेंगे इस वाले फार्मूला में, फार्मूला नंबर 2 में, तो ये आप लोग L2x0 पे क्या रिजल्ट आएगा? L2x0 पे L2 में सर 0 x को x0 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 0। L2 x1 पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? और हम L में x2 पुट करें तो रिजल्ट आएगा 1। तो यहां से कोई जर्नलाइज्ड कोई रूल आपके पास बनता है? आप लोग अगर इसको जरा सर्च आउट करें तो क्या ये आपके पास कुछ जर्नलाइज्ड रूल बनता है इस केस में? सर स्क्रीन में लेगा रही तो सही वेट। डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ आई जे वो क्या होता है? इक्वल टू
if I is equal to j and 0 if I is not equal to j, तो क्या ये डेफिनेशन आपको उसी से रिलेटेड नजर नहीं है? अगर आप इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, देखिए जब L0 का सबस्क्रिप्ट और X0 का दोनों का सेम L सबस्क्रिप्ट और X का सबस्क्रिप्ट डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। यही इसमें हमने देखा है ना, तीनों फार्मूलाज में। यस सर। ये तीनों में ये नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब है अगर मैं ये लिखूं L का सबस्क्रिप्ट और X का सबस्क्रिप्ट कह दूं I, तो मैं जर्नल फार्मूला बना सकता हूं कि ये L के XI का रिजल्ट इक्वल टू 1 आएगा इफ I इज इक्वल टू K होगा। मीन ये दोनों सेम होंगे तो तब रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन ये 0 होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू। फार्मूला बना सकते हैं ना इससे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए नेक्स्ट में आपको ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स आपके पास एक पॉइंट है आपके पास 5 and 1, ठीक है 5 1, और आप इसमें डिटरमिन करनी है लैग्रांजियन पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है 5 1 2 4 और 5 1, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास 5 and 1। इन 2 पॉइंट्स को यूज करके आपने लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनानी है। इसका मतलब ये है ये आपको x0 y0 गिवन है और ये जी सर स्क्रीन में बहुत ज्यादा लेग आ रहे हैं। जी स्क्रीन में बहुत ज्यादा लेग आ रहे हैं सर। जी ननक्याल पूछें। सर स्क्रीन में बहुत ज्यादा लेग आ रहा है। अच्छा चले मैं अब कोशिश करता हूँ कि इसको लैग ना आए। आपने देखिए आपके पास 2 पॉइंट 2 4 5 1, आपने डिटरमिन करना है लैग्रांज इंटरपोलेशन। आपने इन 2 पॉइंट्स को यूज करके लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बनानी है आपने। ठीक है, अब इसमें स्टेप क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको पॉइंट्स गिवन है तो स्टेप 1 आपके पास बेसिस 2 4 से रिलेटेड बेसिस फंक्शन L0x होगा और 5 1 से बेसिस फंक्शन आपके पास रिलेटेड L1x होगा। अब आपने जब L0x लिखा है तो वो आपके पास बनेगा x माइनस x1 x0 माइनस x, यही बनेंगे ना बेसिस फंक्शन। एग्रीड, बेसिस फंक्शन यही बनेगा ना, x माइनस यस सर। यस सर। x1 आपके पास 5 है और x0 आपके पास 2 माइनस 5, तो ये L0x आपके पास बन जाता है -1/3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। ओके, अब आप L1x लिखें। L1x इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो इसमें x0 और x1 की वैल्यूज रिप्लेस करें, ये बनेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, राइट। तो L1x क्लियर। अब आपने पॉलिनोमियल लिखनी है, तो पॉलिनोमियल आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू L0x फंक्शन वैल्यू एट x0 प्लस L1x फंक्शन वैल्यू एट
x1। यहां पे वैल्यूज पुट करें, p ऑफ x इज इक्वल टू L0 x की वैल्यू आपके पास है -1/3 मल्टीप्लाई बाय x -5। f ऑफ x0 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x0 जी को बता सकता है f ऑफ x0 की वैल्यू क्या होगी? y0। y0, तो y0 किसके इक्वल है इस एग्जांपल में? सर 4 के। 4। और f ऑफ x1 इक्वल है आपके पास y1 विच इज इक्वल 1। ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करें, ये आ जाएगा 4 प्लस L1 की वैल्यू पुट करें 1/3 x - 2 और f ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ x इक्वल टू बन जाता है ये -x + 6 -x + 6, ये आपके पास पॉलिनोमियल आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब आप इसमें एक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो वेरिफिकेशन आपके पास क्या है? देखिए आपको गिवन है फंक्शन की वैल्यू एट x0 = 4, ये गिवन है ना। अब आप फंक्शन, ये जो पॉलिनोमियल आपने बनाई है ना, इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x0 पुट करें तो ये अब आपको x0 x0 की वैल्यू क्या है? 2। हाँ, तो वो आएगी -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखें अगर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x0 = 2 पे डिटरमिन करें, फंक्शन की वैल्यू एट x ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की लैग्रांजियन पॉलिनोमियल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे फर्दर मूव करें। यस सर ये बेसिस। अच्छा देखिए, अब आप हम इस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज कर लेते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज करें, जैसे आपके पास देखो x0 f ऑफ x0 n ऑफ x1 और xn f ऑफ xn, ये आपको अगर गिवन है, आप इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको n+1 पॉइंट्स गिवन है, n+1 पॉइंट्स, तो इसका मतलब है आप इस पॉइंट्स को यूज कर these points, we can construct a polynomial of degree। हम इस n+1 पॉइंट्स को यूज करके डिग्री n की पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनानी है, लीनियर पॉलिनोमियल या डिग्री 1 की पॉलिनोमियल बनानी है, तो आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आपको 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपको क्यूबिक बनानी है तो आपको 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, मीन जितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनानी है उससे ज्यादा आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, एक ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें चाहिए। n डिग्री की बनानी है तो आपको n+1 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखिएगा। और ये आपके पास ये जो फिगर 3.4 है, ये एक्सप्लेनेशन है आपके पास डिग्री इसकी
पॉलिनोमियल की और एग्जैक्ट फंक्शन की। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन है और y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन दोनों का हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये ग्राफ समथिंग लाइक दिस नजर आएगा। ये जो इसमें गैप्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वाला गैप है, जैसे ये वाला ये है और ये गैप है और ये गैप है, ये इंटरपोलेशन एरर की वजह से है। तो हम इंटरपोलेशन एरर भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इंटरपोलेशन एरर बेसिकली क्या है। तो अब आपको मेरा ख्याल है इंटरपोलेशन का समझ आ जाना चाहिए कि इंटरपोलेशन बेसिकली क्या है कि हम जो फंक्शन बनाते हैं वो पॉलिनोमियल के जरिए बनाते हैं और फिर उस पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे किसी जगह पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम उसके लिए अप्रोक्सीमेशन वाली जो पॉलिनोमियल उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें आ जाएं आप लोग इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पे, जर्नल फॉर्म। अब इसमें ये जो आपके पास x0 xn, these are the n+1 distinct numbers हैं। distinct numbers हैं, इनको हम nodes भी कहते हैं, these are also called nodes। और इन distinct number पे आपको function की values given है at these numbers, mean आपको f of x0 function value at x1, function value at x2 and so on, function value at xn, these are given, ये given है, ठीक है। अच्छा, जब ये दो चीजें आपको दी जाएं तो आप एक यूनिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं px ऑफ डिग्री एट मोस्ट n एग्जिस्ट विद दिस कंडीशन। ये आपके पास उसमें फुलफिल होती है। जैसे आपने अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, इसमें आप देख लें, जब आप p ऑफ x0 फाइंड करते हैं तो p ऑफ x0 की सेम वैल्यू आती जो फंक्शन की वैल्यू एट x0 पे आती है। ऐसा ही था ना, इन दोनों को कंपैरिजन करके देख लें आप, ये दोनों रिजल्ट दे रहे जर्नलाइज्ड करके यहाँ पे लिखी गई है। मीन अगर आप फंक्शन की वैल्यू xk पे फाइंड करें तो वो सिमिलर है, अगर आप पॉलिनोमियल करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपके पास। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसको जैसा मैंने आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखवाई है, जैसे ये मैंने लेकिन जब मैं इसको जनरलाइज्ड कर दूंगा, मीन n पॉइंट्स के लिए जब मैं लिखूंगा तो उस केस में ये p ऑफ x मेरे पास ये बन जाती है, ये फॉर्म ले ले, ठीक है। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है। मतलब ये ऐसे ही है, अगर आप समेशन को एक्सपेंड कर दें तो p ऑफ x आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, अब इसमें ये जो ln ऑफ k जो बेसिस फंक्शन लिखे गए हैं, इनका फार्मूला क्या होता है ये आप देख रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आगे इसमें, अच्छा इसमें एक लाइन है, ये वाली लाइन, वो सिंपली राइट, ये वाली जो एंड पे उसने लाइन लिखी है, इसको आप लोग देखें, वो सिंपली राइट ln ऑफ k एज lk ऑफ x। अगर हमें ये पता है कि हमने डिग्री करनी है तो उस केस में ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, देखो कि होता क्या है कि आपके पास जब आपने आपको x0 x1 अप टू सॉन xn गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन n+1 पॉइंट्स, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू भी आपको गिवन है, f ऑफ xn ये गिवन है, ठीक है। दो चीजें आपको गिवन है। आप इन दोनों को यूज करके आप पॉलिनोमियल p ऑफ x बना सकते हैं, जो कि आपके पास इस फॉर्म की होगी, ln of x ln of 0 f of x0 plus ln of 1 f of x1 plus up to so on ln of n f of xn। ये पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। n of k है, इसको हम k कह देते हैं, इसको आप सिंपली lk भी लिख सकते हैं। याद रखें ये n जो है ना वो डिग्री की रिप्रेजेंटेशन, मीन पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है। तो यूजुअली बुक में कहा गया कि आप ln ऑफ k लिखने की बजाय आप इसको जस्ट lk भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको lk का फार्मूला बता देता हूँ, l एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखिए lk जनरल फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो आपके पास मैथमेटिक्स में चीज होती है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है,
प्रोडक्ट को, ये जो चीज है ये समीशन है ना, सम, और ये जो पाई वाला सिंबल है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें एल के ऑफ एक्स, यहाँ पे आई स्टार्ट होगा 0 से और एन आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, और यहाँ पे कंडीशन और ये आएगा x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस एक्स आई। ये था जनरल फार्मूला। फार्मूला लिखा जाए, बनते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स चाहिए। जब आप डिग्री 4 की पोलिनोमियल लिखना चाहते हैं, यू हैव टू रिक्वायर 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें देखें, अब आपने इसको जरा देखिएगा, जब हम इसको जनरल फार्मूला में आई इक्वल टू, अब हम इस फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप के को 0 सेट करें इस फार्मूला में, ये जो नंबर 1 है इन 1, तो ये बनेगा L0x इक्वल्स टू प्रोडक्ट I इज इक्वल टू 0 to 4, क्योंकि मैंने n को 4 कंसीडर किया है, और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू k, और ये x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस एक्स आई। सॉरी, यहाँ पे एक्स के की जगह पे आप पुट कर दें 0, ये x0। जब आप i इज नॉट इक्वल टू k, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे k को 0 वैल्यू दे दी है। यहाँ पे लिखा हुआ i इज नॉट इक्वल टू k, मतलब यहाँ पे अगर आपने k को 0 वैल्यू दे दी है तो अब आप i को 0 वैल्यू नहीं दे सकते। i की वैल्यू स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 तक जाएंगी, और इसको हम लिखेंगे L0x को इक्वल टू, इसमें देखिए सबसे पहले x माइनस x1 पहला, फिर प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, हम डिनोमिनेटर भी जरा लिख लेते हैं, x0 माइनस x1। यहाँ पे ये पहले लिखा हमने, i को 1 लिया, फिर हम i को 2 कंसीडर करेंगे तो x माइनस x2, और ये आ जाएगा x0 माइनस x2। फिर हम i को 3 कंसीडर करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस x3, और डिनोमिनेटर में आएगा x0 माइनस x4, सॉरी x3। फिर फाइनली हम लिखेंगे x माइनस x4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x0 माइनस x4। तो इस तरह से हमारे पास ये डिग्री 4 में L0x ये आएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो x1 है, x0 है, x2, x3, x4, ये तो नंबर्स हैं, को पॉइंट्स हैं आपके पास। तो डिग्री कहाँ से डिटरमिन हो सकती है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय x, x की पावर 4 डिग्री बनती है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप कंसीडर करें सर आपने कि जो इस अभी एक बात बताई कि i इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 नहीं हो सकता, उसका क्या रीजन था जी, सर? उसकी रीजन ये है कि ये आपने लिखा हुआ है ना नीचे फार्मूला में कि i इज नॉट इक्वल टू k, यहाँ पर k को जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू आप i को नहीं दे सकते। फिर इसकी रीजन ये है, ये लिखा हुआ ना i इज नॉट इक्वल टू k, ये फार्मूला में मेंशन है i इज नॉट इक्वल टू k, ये जो चीज है इसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब अगर आप k को 1 वैल्यू दे दो तो इस केस में i की वैल्यूज क्या होंगी, कोई बता सकता है i की वैल्यू क्या होंगी जब k को 1 रख लिया जाए तो? 0 2 3 4। 0 2 3 4। ठीक है, अगर हम और इससे हम लिखेंगे L1x, तो L1x वेरी सिंपल, आपके पास x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4 डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है, x1 माइनस x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और x1 माइनस x4, ये आ जाएगा आपके पास L1। ठीक है, जब आपको डिग्री 4 की पोलिनोमियल लिखनी है तो उसमें याद रखें कि आपको 4 बेसिस फंक्शन चाहिए डिग्री 4 में, मीन L0x,
ये बेसिस फंक्शन, L1x ये दूसरा बेसिस फंक्शन, ये L2x ये थर्ड बेसिस फंक्शन, L3x ये आपके पास फोर्थ बेसिस फंक्शन, और फाइनली आपके पास L4x 5 बेसिस फंक्शन आ जाएंगे। जब आपके पास डिग्री 4 होगी तो आपको 5 बेसिस फंक्शन लिखने पड़ेंगे और वो इसी फार्मूले के मुताबिक लिखने पड़ेंगे। तो इसमें हम अगर पोलिनोमियल लिखें तो वो पोलिनोमियल ये बनेगी p of x is equal to L0x फंक्शन वैल्यू एट x0 प्लस L1x फंक्शन वैल्यू एट x1 प्लस L2x फंक्शन वैल्यू एट x2 प्लस L3x फंक्शन वैल्यू एट x3 एंड फाइनली प्लस L4x फंक्शन वैल्यू एट x4। ये आ जाएगा आपके पास पोलिनोमियल। तो ये समझ आ गए जनरल फार्मूला क्या है आपके पास पोलिनोमियल, लैग्रांज पोलिनोमियल का। यस सर। जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, ये बेसिकली बाय द वे नाम है लॉइस लैग्रांज का, जिसने सबसे पहले ये इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और वैसे ये बेसिकली वर्क उसका आइजैक न्यूटन ने 1675 में किया था, लेकिन इसको पॉलिश करने में या इसको कह लें कि फाइनल फॉर्म में लेके आने में ये एक्सटेंसिव वर्क जो इसने किया था वो जोसेफ लॉइस लैग्रांज ने किया था, ठीक है। इंटरपोलेशन का आपके पास ये लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आपके पास बेसिकली ये है, ठीक है। और अब इसमें आप लोग एक एग्जांपल देख लें, जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स जिनको मैंने कहा था कि आप इनको नोड कह सकते हैं, एक आपको x0 गिवन है, x1 गिवन है और x2 गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी इसमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 पॉइंट्स के लिए 2 सर 2, ठीक है। अब आप देखो इसमें आपको नंबर 1 पॉइंट्स गिवन है, x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2.75 और x2 इज इक्वल टू 4। आपको फंक्शन भी गिवन है ये वाला, ठीक है। और आपको कहा गया फाइंड द सेकंड लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। अब f of x क्या गिवन है आपको, f of x इज इक्वल टू 1/x। तो आप फंक्शन की वैल्यूज इन पॉइंट पे फाइंड कर लें। f of x 0 क्या आएगा 1/2, f of x 1 आपके पास आएगा 1/2.75 और फंक्शन वैल्यू एट x2 पे आएगी 1/4, राइट। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने सबसे पहले L0x लिखा L0x क्योंकि आपको तीन पॉइंट्स है तो 3 बेसिस फंक्शन लिखने पड़ेंगे, L0 L1 L2, ये तीनों आपने लिखे L0 L1 L2, वही जो सेम फार्मूला है उसी के मुताबिक, ठीक है। और ये फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे हम पोलिनोमियल को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि n यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 के इक्वल, क्योंकि डिग्री 2 है। तो k की वैल्यूज क्या होंगी, k इज इक्वल टू 0 1 2। तो इसको एक्सपेंड करें तो ये एक्सपेंशन में आएगा आपके पास f of x0 L0 of x प्लस f of x1 L1 of x प्लस f of x2 L2 of x, ठीक है। तो इसमें L0 की L1 की L2 की और फंक्शन की वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास पोलिनोमियल आ जाती है, पोलिनोमियल p of x दिस इज। अब आपने ये यूज दिस पोलिनोमियल टू अप्रोक्सीमेट f of 3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपने ये एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 0.33 समथिंग। अब इस पोलिनोमियल वाले फंक्शन में आप पुट करें x को 3, तो ये बनेगा 9/22 माइनस 35/9 डिवाइडेड बाई 188, मीन x यहाँ पे पुट किया 3 और प्लस 49/44। तो P3 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.32995। अब ये देखो ये आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू है और ये पोलिनोमियल से वैल्यू आई है, ठीक है, पोलिनोमियल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पोलिनोमियल से वैल्यू फाइंड की है वो इस वैल्यू के क्लोज है। देयर इज सम डिफरेंस, बट ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली एरर है, इंटरपोलेशन एरर है। इंटरपोलेशन एरर में भी ये
आपके पास अगर आप ज़्यादा नंबर इसमें यूज़ कर लें और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बढ़ा लें तो शायद ये एरर भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये राउंड ऑफ करके 0.33 इसके क्लोज बनता है। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ यूज़ करें। तो ये था आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। तो ये समझ आ गई ये वाली एग्जांपल? जी सर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, और ये इसकी प्लॉटिंग है, आप इसको प्लॉट करके चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट फंक्शन को और पोलिनोमियल जो अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन है, इन दोनों को। प्लॉटिंग तो आपको आती है ना, वेरी इजी, कि आप x को मैटलैब में सिलेक्ट करें, जैसे क्योंकि ये 0 पे अनडिफाइंड है ये फंक्शन, ये वाला 0 पे, तो हम 0 से नहीं, हम x को लेट सपोज करें 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 से लेके 0.25 अनटिल हम 5 तक इसकी x की वैल्यू डिफाइन करते हैं मैटलैब में। फिर हम इस वैल्यूज को यूज करके f ऑफ x अपना मैटलैब में फाइंड करते हैं, और फिर हम p ऑफ x पोलिनोमियल की ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड की हुई है, इसको हम मैटलैब में पुट करते हैं, और फिर हम इन दोनों को प्लॉट करके चेक करते हैं। मीन आप प्लॉट एक दफ़ा x f ऑफ x का करें, और फिर आप प्लॉट x और p ऑफ x का करें, तो आपको एग्जैक्टली यही फिगर मिलेगी, ये वाली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मैच करते होंगे, सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे वो डिफरेंट आपके पास होंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो, आपने शुरू में एक वेरस्टेस अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम पढ़ा था, जो आपके पास ये था कि f ऑफ x आपके पास ये एग्जैक्ट फंक्शन है, और पोलिनोमियल क्या होती है, वो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन है। अच्छा, इसमें हम एरर किस तरह डिफाइन करते हैं? एरर आप लोगों ने एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता था आपके पास, कि एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, यही होता था ना एरर आपके पास, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड। एरर का मतलब है ये आपके पास f ऑफ x माइनस p ऑफ x, ये एरर है बेसिकली। इंटरपोलेशन एरर हम बेसिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आप आ जाएं, इसमें हम एरर कैसे हम फाइंड करते हैं, एरर टर्म। अब इसमें आपको ये पॉइंट्स गिवन है, x0 x1 xn, ये डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और ये आपके पास n+1 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और इसमें किसी इंटरवल के अंदर है, इस इंटरवल ए बी के अंदर है, क्लोज्ड इंटरवल में। f आपके पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है ये जो है, और ये बिलोंग करता है ए बी से। अगर आप इस ए बी के दरमियान से कोई एक x ले लें, तो एक नंबर आपके पास x है जो कि इन पॉइंट्स के दरमियान लाई करता है, इन पॉइंट्स के दरमियान लाई करता है, एंड हेंस इन ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट विद, कि अब आपके पास ये जो फंक्शन है f ऑफ x एग्जैक्ट फंक्शन, वो इक्वल है आपके पास p ऑफ x पोलिनोमियल प्लस ये जो आपके पास लास्ट टर्म लिखी गई है f ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, और ये फंक्शन है xi ऑफ x का, और साथ x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn। अब अगर आप इस इक्वेशन को, इस ये जो ऊपर 3.3 लिखी है, इसको अगर आप इस फॉर्म में ले लें, f ऑफ x माइनस पी एक्स इक्वल टू, ये चीज अगर आप एज इट लिख दें, ये x फंक्शन एट x है, और ये x माइनस x0 x माइनस x1 और ये x माइनस xn, तो ये सारी चीज किसके इक्वल है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड सर एरर। एरर। तो इसका मतलब है लैग्रांजियन केस में, लैग्रांजियन पोलिनोमियल में एरर आपके पास ये होता है, एरर इज इक्वल टू f ऑफ n+1, ये याद रखें ये n+1 डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किस पे वैल्यूएट करना है, xi x पे, डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस x। ये समझ आ गया? ये आपके पास लैग्रांजियन केस में एरर है, लैग्रांजियन केस में।
ये अगर आपको क्लियर हो गया तो हम फिर आगे मूव करें। यस सर। ओके। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, उस एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है, इसी बुक की एक एग्जांपल है आपके पास। जी, ये देखिए, ये आपके पास ब्लैंक पेज है। इसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें नंबर 1 के आपके पास जो एरर होता है, एरर वो बेसिकली आपके पास ये है, फंक्शन का n+1 डेरिवेटिव, और इसको वैल्यूएट करना है एक्स आई एक्स पे, डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, अप टू सो ऑन x माइनस xn। ये एरर है लग्रांज पोलिनोमियल में, लग्रांज पोलिनोमियल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 है। आपको उसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है उसका एरर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें गिवन था x0 इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 2.75 और x2 गिवन था हमारे पास इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स गिवन थे ना उसमें, और हमें फंक्शन भी गिवन है f of x इज इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन भी हमें गिवन था। ये एग्जांपल नंबर 2 की बात हो रही है जो हमें अभी हमने प्रीवियसली एग्जांपल की है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स किसके इक्वल हैं? n+1 किसके इक्वल है? कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं यहाँ पे? सर n+1 इक्वल हो जाएगा 5 के। 5 के इक्वल क्यों हो जाएगा? सर जब 3 पॉइंट्स है तो मतलब हमारे पास 4 होगा ना सर। नो सर ठीक है सर, यहाँ सर पे वन लेस होगा सर। ठीक है, 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो सर n+1 इक्वल टू 3 आएगा ना, 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये बात समझ आई? यहाँ पे भी क्या होगा, n+1 के हम क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसी एरर वाली टर्म में। अब आपके पास पॉइंट्स कितने हैं? 3 पॉइंट्स हैं, तो आपने x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू तक पॉइंट सिर्फ कंसीडर करने हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब इसमें अब आपको फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, f प्राइम एट x, वो आपके पास -1/x², f डबल x फाइंड करें तो वो आपके पास इक्वल है -2 और f ट्रिपल प्राइम एट x फाइंड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6/x⁴, राइट। अब f ट्रिपल प्राइम आपने किस पे वैल्यूएट करना है? एक्साई पे, एक्साई x पे। तो f ट्रिपल प्राइम एट एक्साई x आपके पास बनेगा -6 डिवाइडेड बाय एक्साई⁴। ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, -6 एक्साई। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? इसको एरर वाले फार्मूले में यूज करें वैल्यूज,
ये आपके पास बनेगी -6 x की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये बनेगा x -2 x -2.75 और ये बनेगा x -4। क्लियर? अब इसमें इस एग्जांपल में आपको इंटरवल गिवन है 2 से 4 के दरमियान, इंटरवल गिवन है आपको 2 से 4 के दरमियान, ठीक है? तो इंटरवल आपको गिवन है 2 से 4 के दरमियान। अब ये जो आपके पास हमने ये जो फंक्शन बनाया है एक्साई x की पावर -4, इसको चेक करें कि एक्साई आपके पास अगर इनमें से एक्साई अगर हम चूज करें तो इनमें से इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस, अच्छा पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये सिंप्लीफिकेशन में आपके पास जस्ट रह जाएगा एक्साई x की पावर -4 x -2 x -2.75 और x -4, ये आ गया। अब ये जो फंक्शन है, ये जो डेरिवेटिव से हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसकी हमने चेक करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल के किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करती है। तो आप अगर सर माइनस इनके दोनों, जी सर माइनस किधर गया स्टार्ट वाला? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सॉरी ये माइनस है इसके साथ, ठीक। अच्छा अब देखो, वैसे बाय द वे इसमें माइनस आता है वैसे, क्योंकि पहले माइनस आया फिर ये प्लस हो जाएगा ना, f डबल प्राइम, ठीक है, और फिर माइनस आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन, ये जो एक्साई x हमने लिखा हुआ है, ये इंटरवल के किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आपके ख्याल में ये इंटरवल के किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, मीन जब हम एक्साई को 2 वैल्यू दें तब मैक्सिमम आएगा, या हम एक्साई को अगर 4 वैल्यू दें तो तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये चेक करें जरा। ये पॉइंट 2 के ऊपर, क्योंकि एक्साई को अगर हम एक्साई x को, क्योंकि x उसमें बिलोंग कर रहा है, अगर हम एक्साई को 4 वैल्यू दें तो एक्साई की पावर -4 होने का मतलब है ये 1/4 की पावर 4 आ जाएगा, विच इज वेरी मच लेस देन 0, ठीक है, मीन वेरी स्मॉल वैल्यू। और अगर आप एक्साई x को मीन वैल्यू दे दें 2, तो ये आपके पास 2 की पावर -4 बनेगा, विच इज इक्वल टू 1/16, जो कम से कम इससे ग्रेटर ही है, इस इंटरवल के एंड पॉइंट से ग्रेटर ही है। तो इसका मतलब है इसको हम वैल्यू देंगे -2 की पावर -4। ये हमारे पास किसकी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। अब इसके बाद हमें इसका मैक्सिमम फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इस फंक्शन की, ठीक है। इस फंक्शन को आप कंसीडर कर लें कि ये फंक्शन आपके पास g ऑफ x है, ठीक है। अब g ऑफ x इक्वल टू है आपके पास, ये बनेगा तकरीबन x -2 x -2.75 और ये बनेगा x -4। तो अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट जी, इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, g प्राइम ऑफ x का डेरिवेटिव, हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, ये एग्जांपल में उसने सॉल्व किया हुआ है। इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये फंक्शन आता है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे उसने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, d ऑफ x लिखा हुआ है इसको, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन बनता है और फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x -7 और फिर 2x -7, ये g प्राइम ऑफ x। तो हम इसका क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करने 0 पे g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ से एक दफा x की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और एक दफा x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, ठीक है। अब आपको ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इनका आपने डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए, वो क्या होगा, अगर जी प्राइम ऑफ एक्स आपके पास ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉइंट पे मीन फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू सी पे लेट सपोज करें, देन फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम लोकल मिनिमम, ठीक है, फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर आपके पास जी डबल प्राइम सॉरी एक्स लेस देन 0 है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, देन फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब इसी को जब आपने इस फंक्शन का ये वाला फंक्शन था इसका मैक्सिमम फाइंड कर लिया, और सेकेंडली अब आपने इस फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड किया, तो वो मैक्सिमम आपके पास इसमें आता है 9/16 पे उसने मैक्सिमम वैल्यू निकाली हुई है जी एट एस 7/2 पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास -9/16 आई हुई है, तो उसने ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम एरर उसने पुट किया। मीन ये जो आपके पास फंक्शन है ना, कि हमेशा अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें म्यूट कर दिया। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपने यहाँ पे मीन आपने एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने से -9/16 आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए आपने क्या किया कि आपने इस फंक्शन का और फिर जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका एब्सोल्यूट एरर लिया। अब इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, ये वाले फंक्शन की, ये आई थी 1/16, ठीक है, 1/16, वो एक्साई एक्स पे जब हमने वैल्यूएट किया था, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आई है आपके पास, ये सेकंड फंक्शन से -9/16। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास एरर आ जाता है 0.00586। तो इस तरह से हम लाग्रांज पॉलिनोमियल में एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक ये सबको क्लियर हो गया। तो इसकी नट शेल में आपके पास समरी ये है कि आपके पास अगर नंबर 1 x0 x1 x2 अप टू सोन xn, ये n+1 पॉइंट्स आपको गिवन है, n+1 पॉइंट्स। ये गिवन है। नंबर सेकंड, आपको फंक्शन की एट दीज पॉइंट्स गिवन है, फंक्शन वैल्यूज गिवन। तो आप एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, देन लाग्रांज पॉलिनोमियल इज P of x polynomial equal to summation k is equal to 0 to n f of x k multiply by l k of x। ये हम पोलिनोमियल लिख सकते हैं, जिसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये बनता है P of x is equal to f of x 0 L0 of x plus f of x1 L1 of x plus up to so on f of xn और ln of x। जबकि ये जो आपके पास बेसिस फंक्शंस हैं l के, इसका फार्मूला आपके पास ये होगा, l के is equal to product I started from 0 till n, but with the condition I is not equal to k, x minus xi divided by xk minus xi। ये जनरल फार्मूला लाग्रांज की बेसिस फंक्शन फाइंड करने का। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एल के ऑफ एक्स, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है
एल के ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर हम सॉरी इसको एक्स आई कह लो 1 इफ आई इज इक्वल टू के, मीन सेम इंडेक्स होगा तो इक्वल टू 1, और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू के। ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस फंक्शन है। इसके बाद एरर इन लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। एरर आपके पास बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट फंक्शन माइनस अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन, एब्सोल्यूट एरर। इसका एब्सोल्यूट एरर ये बेसिकली इक्वल होता है f of n plus 1 evaluated at xi x divided by n plus 1 फैक्टोरियल, और साथ इसमें आ जाता है x माइनस x0, x माइनस x1 और फाइनली x माइनस xn। मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे उतना ही फंक्शन आपने ये एक्सपेंड करके लिखना होगा, ठीक है। और n प्लस 1 इस पे n प्लस 1th डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हम एरर इस तरह से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, लैग्रांज बेसिस फंक्शन में। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें एक लास्ट चीज़ आपको बतानी है जो आप लोगों ने इसको इधर से देख लें। ये एक एग्जाम्पल नंबर 4 है कि सपोज करें कि आपको एक टेबल प्रिपेयर्ड है, टेबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। ये आपको गिवन फंक्शन है और ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि उसके डेसिमल टोटल 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स मीन आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आपके पास है। और डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट वैल्यू द स्टेप साइज h इज, ठीक है, कि मीन अगर आपके पास एक वैल्यू x0 है और एक नेक्स्ट वैल्यू एडजेसेंट वैल्यू x1 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास h के इक्वल है, ठीक है। मीन x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको गिवन है, ये वाला। एडजेसेंट का मतलब पता है ना, जुड़ी हुई जो वैल्यूज है आपके पास। अब आपने ये डिटरमिन करना है कि हमें कितना स्टेप साइज, ये स्टेप साइज इन दो के दरमियान कितना होना चाहिए कि हमारी जो एरर है वो लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 आनी चाहिए। मीन आपको ये डिटरमिन करना है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान हम कितना डिफरेंस रखें, या कितना इनके दरमियान हम, या इसकी लेंथ हम कितनी लें कि हमारे पास जो एरर है वो 10 पावर माइनस 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम x0 x1 के लिए करने की बजाय हम इसको जर्नलाइज्ड करते हैं। जर्नलाइज्ड मीन हम कहते हैं पहला पॉइंट xj है तो नेक्स्ट पॉइंट अल्टीमेटली क्या होगा, हाँ, अगर पहला पॉइंट xj है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, xk। नो, अगर एक पॉइंट आपके पास xj है तो दूसरा पॉइंट xj प्लस 1 होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहला पॉइंट x0 है तो नेक्स्ट पॉइंट अल्टीमेटली प्रीवियस पॉइंट प्लस 1 नहीं होता। जैसे नंबर है आपके पास 0 1 2 3, अगर 0 प्लस 1 किया जाए तो आपके पास 1 आएगा, अगर 1 में 1 प्लस 1 किया जाए तो तब आपके पास 2 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 प्लस 1 में 2 प्लस 2 में 1 ऐड किया जाए तो फिर आपके पास 3 आएगा। मतलब सेम एक ही स्टेप साइज ऐड किया जा रहा है ना, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता जाता है। तो अगर एक पॉइंट xj है तो उससे नेक्स्ट पॉइंट xj प्लस 1 होगा। अगर एक पॉइंट पहला पॉइंट n है तो उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, n प्लस 1 होता है ना। देखिए अगर ये n आपके पास एक पॉइंट है तो इससे अगर आपको कहा जाए कि इसका प्रीवियस पॉइंट लिखें तो प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, इसका प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, n माइनस 1, और इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्लस 1, n प्लस 1। तो यहाँ पे भी हम जर्नलाइज कर रहे हैं इसको, xj और xj प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है। एरर आपके पास क्या था जो मैंने अभी आपको एरर बताया। अब इसमें ये इस वाले एग्जांपल में इसमें मैंने जो आपको एरर बताया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, इसकी सॉरी इसकी तरफ भी एब्सोल्यूट वैल्यू, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। अब आप क्योंकि एब्सोल्यूट एरर है आपके पास, अब आपने क्या किया, पॉइंट्स कितने हैं, 2 पॉइंट्स है ना, xj और xj प्लस 1, तो फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव आएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक पॉइंट x माइनस xj है, दूसरा पॉइंट x माइनस xj प्लस 1 है। फिर आप इस एब्सोल्यूट को ब्रेक कर लें, ठीक है, प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट आपने ब्रेक कर लिया।
2 का फैक्टोरियल 2 ही है। और अब आपने स्टेप साइज देखिए, स्टेप साइज इज h, स्टेप साइज आपके पास h है, मतलब अगर एक्स जे जो है वो इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय h है, तो एक्स जे प्लस 1 किसके इक्वल होगा? हाँ सर रिपीट करें सर। अगर आपके पास पॉइंट एक्स जे इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय एच है, तो एक्स जे प्लस 1 किसके इक्वल होगा? j+1 इंटू एच के। जी, जे प्लस 1 इंटू एच के। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आएगा। अब आपने क्या किया कि आपने इस जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे एक्स जे की जगह पे हमने पुट किया जे एच, और एक्स जे प्लस 1 की जगह पे पुट किया जे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एच। अब आपको गिवन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्साई क्या बनेगा? ई पावर ऑफ एक्साई। अब इंटरवल आपके पास क्या है? 0 एंड 1। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन किस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा? 0 पे या 1 पे? 0 पे। दोबारा सोचो यार। सर e ई पावर पावर 0 0 तो 1 आ जाएगा। देखो ना, एफ ऑफ 0 फाइंड करो तो ई पावर ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 1। अगर एफ 1। ऑफ 1 फाइंड करो तो ई पावर ऑफ 1 तो क्या आएगा? ई। तो ई की वैल्यू क्या होती है? 2.178 नहीं होती? ओ जी सर ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? ई डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इस फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करना है, इस फंक्शन का। जी आपने, ठीक। अब इसका मैक्सिमम फाइंड करने के लिए अगेन आपको सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। मीन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और फिर क्रिटिकल पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे सिंस जी इंटू जे एच आपके पास इक्वल टू 0 है और जे प्लस 1 एच इज इक्वल टू 0 है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस जो आएगी वो मस्ट अकर करेगी आपके पास जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी एक्स, जो आप मैक्सिमम वैल्यू आप लेंगे वो आपके पास आएगी एच स्क्वायर बाय 4, ये जो आपने फाइंड की है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से e मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास आ गया एरर। ठीक है, एरर आपके पास आ गया e मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब ये एरर किससे लेस होना चाहिए? एरर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। अब ये आ जाएगा ई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें जब ये चीज आपके पास आ गई, तो अब आपने क्या करना है कि एच स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय ई। वैल्यूज पुट करें तो एच स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यू, ये आ जाएगा। और फिर फाइनली जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एच मस्ट बी लेस देन 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास h जो है वो होना चाहिए 0.01। अच्छा, ये वाली चीज देख लें कि ये क्या है। बेसिकली ये बेसिकली स्टेप साइज को डिफाइन किया गया है। स्टेप साइज आपके पास देखो क्या होता है। स्टेप साइज की डेफिनेशन ये होती है, ये आपने अभी न्यूमेरिकल मेथड में शायद ये स्टेप साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप साइज आपके पास क्या डिफाइन होता है? हम स्टेप साइज को h से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे डेल्टा x कहते हैं, डेल्टा y भी कहते हैं, यहाँ पे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली होता है स्टेप साइज आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होता है ना, इसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। ठीक है, n आप इसमें लेते हैं, स्टेप साइज लेते हैं। तो h इज इक्वल टू b आपके पास 1 है, a 0 है डिवाइडेड बाई n। तो आपके पास ये स्टेप साइज फाइंड करने का फार्मूला होता है। उसको सिर्फ उसने n इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h लिखा हुआ है। ठीक है, मस्ट आपके पास कोई इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि इसकी ये जो सूटेबल चॉइस है इसमें वो हमारे पास 0.001 हमारे पास एक सूटेबल चॉइस है इस स्टेप साइज की। अगर हम ये स्टेप साइज ले लें तो इस फंक्शन के लिए जो पोलिनोमियल का एरर होगा वो लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसमें लैग्रांजियन के अंदर ये फंक्शन था हमारे पास।
तो फिर हमको लाग्रांज इंटरपोलेशन समझ आ गई होगी। हाँ तो सर हमारे पास गिवन था, तो सर राइट भी तो कर सकते हैं b माइनस ए और n करके। जी, स्टेप साइज जो है सर लेकिन हम उसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप साइज नहीं मालूम ना। अगर आपको स्टेप साइज n जो है ना, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो आपको इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स नोन नहीं है ना, इस वजह से आप डायरेक्टली h की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते ना। जी सर। अब जब आपके पास h की वैल्यू आ गई है तो तब आप इसमें पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टेप साइज पे ये एरर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको लाग्रांजियन इंटरपोलेशन जो है। एच स्टेप साइज है, जी, स्टेप साइज n है या h है? एन क्या इसमें, एच आपके पास स्टेप साइज है, एन आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कि आप कितने स्टेप्स परफॉर्म करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यार ये बेसिकली ना आपके पास ये जो चीज है ना, स्टेप साइज जो है, ये स्टेप साइज बेसिकली आपके पास ऐसे होता है जैसे आप इसमें ऐसे कि अगर आपके पास देखो x1 x2 x3 x4 ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो इन दो वो बेसिकली स्टेप साइज बनता है। ये स्टेप साइज दो तरह से लिया जाता है, या तो हम इक्वली स्पेस लेते हैं, इक्वली स्पेस्ड मीन सबके दरमियान हर दो वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस सेम है, या हम जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पेसिंग, ठीक है, या हम इसको नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। उस केस में क्या होता है कि आपके पास x0 से x1 के दरमियान डिस्टेंस अगर h1 है तो x1 से x2 के दरमियान डिस्टेंस h2 होगा, मीन अगर ये 0.1 है तो ये माइट भी पॉसिबल है कि 0.25 हो। इस केस में अगर h 0.1 इन दो के दरमियान है तो हर एक में सेम डिस्टेंस रहेगा, सेम सेम, तो इसको हम कहते हैं इक्वली स्पेस्ड। ये बेसिकली नोड्स वाली एक है जो आप लोगों के, आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो, मैश पढ़ा हो किसी ने, तो मैश आपके पास क्या होता है, बॉक्सेस है, आप अपनी डोमेन को स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं, और इसमें से हर जो पॉइंट है, ये x0 है, ये x1 है, ये आपके पास x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये x5 है, ये आपके पास बेसिकली नोड्स बनते हैं। और इनमें इस डायरेक्शन में यहाँ ये y0 है, यहाँ पे ये y1 है, y2 है, y3 है, y4 और y5, ये 2D मैश है, 2D मैश। इसमें ये सेल है, इसको हम सेल कहते हैं, ये सेल साइज है, ये नोड्स हैं आपके पास, जैसे ये x0 y0 पहला नोड है, यहाँ पे ये y1 नोड है, फिर y2 y3, तो इसमें स्टेप साइज ये h है और ये भी h है। अगर x और y डायरेक्शन में सेम साइज दिया जाए तो इसको स्टेप साइज कहते हैं। और नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं कि आप कितनी दफा अपनी इटरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वो हैं, जैसे आपने x1 x2 x3 x4 है, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म किए। ठीक, चलिए जी, ये आपकी लाग्रांज इंटरपोलेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके अपकमिंग लेक्चर्स में, वो हमारा जो है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर में हमने नेक्स्ट जो करना है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, वो भी इंटरपोलेशन की एक फॉर्म है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। सर अटेंडेंस जी, क्वेश्चन है किसी के? यस सर, एक क्वेश्चन। जी जी, आते। सर ये जो हमारे पास स्टेप साइज है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करने से हमारे पास एरर पे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। स्टेप साइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जितना स्टेप साइज स्मॉल लेंगे उतना ही एरर आपके पास कम आएगा। असल में अब ना आपके कोर्स में पता नहीं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंक्लूडेड है या नहीं है, इसको आप लोग अगर इसमें ना न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अगर आपके कोर्स में इंक्लूडेड, हाँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है,
ठीक है। तो उस ये इससे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम देखेंगे कि ये जो स्टेप साइज है ना बेसिकली ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर आप स्टेप साइज स्मॉल लेंगे आपका एरर कम आएगा, लेकिन अगर आपका स्टेप साइज लार्ज होगा तो एरर आपका उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। स्टेप साइज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूमेरिकल सिमुलेशन, स्पेशली जब आप मैश को 2D प्रॉब्लम या 3D प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेप साइज जो है। जी फाद आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो मेरी अटेंडेंस लगा देना। लगा देंगे अटेंडेंस यार, ओके।